Today we are going to start new chapter, chapter number 7, bioenergetics. In this chapter we will discuss about bioenergetics and the role of ATP. We will also discuss about the process of photosynthesis and respiration in detail. Now we will start from bioenergetics and the role of ATP. इसके लिए सबसे पहले हम बायोएनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सन से जो लाइट एनर्जी आ रही होती है उस लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और एज अ रिज़ल्ट ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं एंड ऑक्सीजन। अब जो लाइट एनर्जी है इसको ये कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, जो कि स्टोर हो जाती है इन द बॉन्ड्स ऑफ C6H12O6। अब क्या होता है कि जब सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो एनिमल्स क्या करते हैं कि एनिमल्स जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है, और जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल या फूड जो भी एनिमल्स ले रहे होते हैं उनको एज अ फूड या प्लांट्स को एज अ फूड ले रहे होते हैं तो उसमें जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जब तमाम बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, जिसको ऑर्गेनिजम्स अपनी डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। अब सेलुलर रिस्पायरेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर अगेन इसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती रहती है। अब हम बायोएनर्जेटिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। बायोएनर्जेटिक्स क्या है? बायोएनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एनर्जी की रिलेशनशिप है और जो कन्वर्जन है एनर्जी की उसको हम क्या कहेंगे? बायोएनर्जेटिक्स। अब हमें पता है कि फूड जो है इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करते हैं एनर्जी बाय मेटाबोलाइजिंग द फूड दे ईट। जो फूड वो खाते हैं, या फिर प्लांट्स की अगर बात करें तो दे प्रिपेयर, तो वो जो फूड प्रिपेयर करते हैं तो उनमें जो जब मेटाबोलाइजिंग हो रही होती है फूड की, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करते हैं एनर्जी। अब अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, दीज आर द मेन प्रोसेसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो मेन प्रोसेस हैं एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे अभी हमने देखा कि सोलर एनर्जी, सन से आने वाली जो एनर्जी है उसको प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, और फिर ये केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनकी फॉर्म में। अब जब रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है तो उनकी ब्रेकडाउन की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम ATP कहते हैं, जो कि प्लांट्स फिर उस एनिमल्स फिर उस ATP को यूटिलाइज करते हैं अपने डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ में। अब देखें जो फूड होता है उसके जो बॉन्ड्स हैं उनके बॉन्ड्स में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और जब उन बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होती है तो उन बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्जन होती है एनर्जी की फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो हमें पता है कि जो डिफरेंट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, दे इन्वॉल्व कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी, कांस्टेंट एनर्जी फ्लो करती रहती है। अब अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कह सकते हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शंस क्या हैं? डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इनसे एनर्जी जो है एनर्जी का एक सोर्स है। और अगर हम इनको डिफाइन करें रिडॉक्स रिएक्शंस को, तो रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा होता है। अब इससे पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, रिमूवल होती है हाइड्रोजन की, एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन होता है ऑक्सीजन का। जबकि रिडक्शन इसके बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा होता है, गेन होता है हाइड्रोजन का, और रिमूवल होता है ऑक्सीजन का। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन को अगर डिफाइन करें तो आप देखें ये कंपाउंड है A, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा कि ये A कंपाउंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा?
लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसका मतलब है ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, जब लूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ये जो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है, अब ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल बी, अगर ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ आप देखें इसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। और इस कंपाउंड या मॉलिक्यूल या आइटम जो भी है उसको हम क्या कहेंगे कि ये रिड्यूस हो गया है। अब इस चीज़ को समझने के लिए अगर हम इसके लिविंग सिस्टम में एग्जांपल्स दें, तो पहले हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देख लेते हैं। इसमें आप देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ है C6H12O6 में। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिड्यूस हुआ कि कार्बन ने यहाँ पे गेन किया है हाइड्रोजन को, एडिशन हुआ है कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन का, तो इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ है, रिडक्शन का। और अगर हम यहाँ देखें तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं बिकम्स ऑक्सीडाइज। ये देखें कैसे कि इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। तो इस तरह वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम रिस्पायरेशन के प्रोसेस में देखें तो रिस्पायरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है बिकम्स ऑक्सीडाइज हुआ है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कैसे हुआ है कि C6H12O6 में यहाँ पे इसने हाइड्रोजन को रिमूव किया है। अब जब रिमूवल होता है हाइड्रोजन का तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इस तरीके से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखें ऑक्सीजन जो है बिकम रिड्यूस्ड हुआ है, रिड्यूस का मतलब यहाँ रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है। कैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन ने एडिशन किया है हाइड्रोजन का, गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हुआ, बिकम रिड्यूस्ड हुआ, यहाँ रिडक्शन का प्रोसेस हुआ।